एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जोडिक रीडिंग में हम वर्ग को यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि जनवरी 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आप लोगों के सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ओके, वर्गो, कन्या राशि, ओके। सो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आप लोग के लिए आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहली बात, चैन के मंथ में जो यहाँ पे रहेगा, किसी चीज़ को लेके आप लोग की लाइफ में मैं ऐसे देख रही हूँ कि स्ट्रगल आप लोगों ने बहुत किया आपकी लाइफ में। किसी चीज़ को आपको ऐसा लगता होगा कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं अगर आप आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें चाहते हो। तो एक ऐसा फेज भी मैं आप लोग की लाइफ में देख रही हूँ जहाँ पे जैसे चीज़ें जो है वो रुक सी गई, वो थम सी गई। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है, अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप लोग रिलेशनशिप में हो, वो पर्सन या तो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हो यहाँ पे। बेसिकली थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ कि आप लोग की लाइफ में कन्फ्यूजन्स बहुत सारे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है। सपोज़ कोई पर्सन भी है तो उसको लेके भी क्लैरिटी आप लोग की लाइफ में नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज आप लोग आपकी लाइफ में राइट नाउ हो। और जनवरी के मंथ में आप लोग को यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो कही जा रही है वो है मेडिटेशन के लिए, कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारों थॉट्स आप लोग के माइंड में हर टाइम पे रहते होंगे। और आपके थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि परेशान करके रखते हैं, आपको कंफ्यूज करके रखते हैं। अपने थॉट्स अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से ही आप परेशान हो जाते हो और आप राइट डिसीज़न नहीं ले पाते सही समय पे कि आपको क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपसे यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। जो थर्ड आई चक्रा होता है उस पे अपनी इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है और मेडिटेशन ज़रूर करिए। ठीक है, इस मंथ अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे हेल्थ आप लोग के लिए अच्छी नज़र आ रही है। हेल्थ रिलेटेड यहाँ पे कोई इशू नहीं है। कैरियर की बात करूँ तो कैरियर में भी आप देखो, कैरियर में भी आप ग्रोथ कर रहे हो धीरे धीरे। मैं ऐसे देख रही हूँ कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मैं ऐसा तो नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा एकदम फास्ट यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे ऐसा मैं देख रही हूँ कि ग्रोथ हो रही है। हो सकता है कि आप थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हो कि नहीं, मुझे जल्दी से रिजल्ट चाहिए, मैं मेहनत कर रही हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि देखो, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आप लोग की लाइफ में मैं ऐसे ये ज़रूर देख रही हूँ कि आप लोग कुछ भी करने जाते हो ना तो कुछ अड़चने, कुछ रुकावटें ज़रूर आती हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको सही डिसीज़न सही समय पे लेने की ज़रूरत है। और आप लोग ये तभी कर पाओगे जब आप लोग आपकी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी को फ़ोर्स ना करें। अगर आप लोग किसी को प्रेशराइज़ कर रहे हो या फिर अम, कोई भी पर्सन हो सकता है, अगर आप किसी को प्रेशराइज़ कर रहे हो कि वो पर्सन आए और आपको कमिटमेंट दे, तो थोड़ा-सा इस चीज़ से बाहर निकलो। थोड़ा-सा आपसे मैं कुछ और कार्ड्स देख के फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे वर्गो, कन्या राशि, वर्गो, कन्या राशि, दी एम्प्रेस, नाइन ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। कभी-कभी पता है क्या होता है कि चीज़ें माँगने से नहीं मिलती हैं, लेकिन जैसे ही आप चीज़ों को लेट गो करते हो ना, आप चीज़ों को छोड़ देते हो उनको उनके हाल पे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगती हैं। तो सेम कुछ ऐसा ही यहाँ पे कहानी आप लोगों के लिए जनवरी के मंथ में बताई जा रही है कि जब तक आप किसी को इंसिस्ट करोगे, किसी के पीछे पड़ोगे, किसी को फ़ोर्स करोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा।
ठीक है? लेकिन जैसे ही, जैसे कहा जाता है कि आप अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे, आप चीज़ों को थोड़ा-सा, सिचुएशन थोड़ा लाइट लेने लगोगे, चीज़ें जो हैं वो आपके फ़ेवर में आने लगेंगी। एम्प्रेस की यहाँ पे एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे बहुत सारे लोग के यहाँ पे शादी से रिलेटेड, शादी फिक्स होने से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मुझे आप लोग की यहाँ पे नज़र आ रही हैं। या फिर आपके जो भी पर्सन है, हो सकता है आपको कमिटमेंट दे दें इस मंथ, ये भी मैं यहाँ पे पॉसिबल देख रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे ऐसा है कि कोई ना कोई हैप्पीनेस, कोई ना कोई खुशी इस मंथ आपको ज़रूर मिलेगी। कोई अगर आपका काम था वो बहुत दिनों से रुका हुआ था, बहुत टाइम हो गया था किसी काम को रुके हुए, तो यहाँ पे जैसे वो काम आपका होने वाला है। अब ये जो काम है ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। आपको वीज़ा चाहिए, आपको बाहर जाना है, आपको कोई कॉल लेटर चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, लेकिन कोई चीज़ जो रुकी हुई थी वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पे द ओनली एक ही आप लोगों को ये सारे जो कार्ड्स हैं वो गाइडेंस दे रहे हैं, और वो गाइडेंस ये दे रहे हैं कि ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जैसे जैसे मेडिटेशन करोगे आपकी जो इंट्यूशन है वो अच्छी होती जाएंगी, और आप डिसीज़न ले पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आप लोग समटाइम्स गुस्सा, थोड़ा सा स्टैग्नेंट सी एनर्जी है कि एक बात पे अड़ गए तो अड़ गए, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनने के लिए, कि आपको लाइफ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। ओके, सो कुछ कार्ड से और एडवाइस ले लेते हैं। वर्गो, कन्या राशि, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो ये जो मंथ है, आप लोग इस मंथ में खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे। ये जो कार्ड है वो मुझे बता रहा है कि जैसे अपनी पावर को पहचानना, अपनी लिमिटेशंस को पहचानना, अपने पोटेंशियल को पहचानना, और कॉन्फिडेंस आप लोगों में बहुत रहेगा इस मंथ। पावरफुल रहोगे, अपनी एनर्जीज़ में रहोगे, कुछ भी काम करने को तैयार रहोगे, और बहुत अच्छी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। मैं हेल्पफुल एनर्जीज़ भी यहाँ पे देख रही हूँ कि इस मंथ आप लोगों को दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुशी मिलेगी किसी की हेल्प करके, किसी का भला करके। और कहीं ना कहीं वर्गों की जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी भी होती है। तो वर्गो जब तक कुछ इनके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं तो इनको वो हैप्पीनेस मिलती ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग के लिए मंथ काफ़ी ज़्यादा, मैं ऐसे देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। ठीक है, और देखती हूँ वर्गो, एंजाइटी एंड नंबर 18। मैंने अभी कहा कि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हो। आपके दिमाग में पहले ही सारी कहानियाँ आप खुद ही बुन लेते हो, खुद ही बना लेते हो, और उनको सोच सोच के परेशान होते रहते हो। तो यहाँ पे मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, डीप ब्रीदिंग करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक चीज़ के बारे में आपके माइंड में ऐसा होता है, वो कोई एक थॉट आएगा ना तो वो आपको पिंच कर जाएगा और आप उसी के बारे में सोचते रहोगे। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करिए, अपने आप को बिजी रखिए जितना हो सके चीज़ों में। फोर्थ चक्रा, तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि अपने हर्ट चक्रा को हील करो। ये कार्ड हीलिंग के बारे में बताता है, और बेसिकली आपसे ये भी कहा जा रहा है अपने रिलेशनशिप को हील करो। जिस भी पर्सन को आप चाहते हो कि आपको कमिटमेंट मिल जाए, आपकी शादी हो जाए, उस पर्सन से डायरेक्टली ना कह के उस पर्सन को मैनिफेस्ट करो। ठीक है, उस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को हील करो। देख लेते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। वर्गो, कन्या राशि, ये पर्सनल इश्यूज रीचेज रेजोल्यूशन। वाओ, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी आपका पर्सनल इशू चल रहा था, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ थी आपको, तो उसका आपको सोल्यूशन मिलने वाला है इस मंथ। और जैसे मैंने कहा कि कोई काम था बहुत टाइम से रुका हुआ था। ठीक है, जस्ट आपको थोड़ा सा ना खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप लोग सबके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो, और यही चीज़ें कभी कभी आपको हर्ट कर देती हैं।
यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके ओके, सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपको गिव अप नहीं करना है। जो भी गोल आप लोगों ने सोचा है, जो भी आपका ड्रीम है, वो पूरा होगा, पूरा होने ही वाला है। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे आपसे जैसे कहते हैं ना कि गहरी सांस लो, तो वो आप लोगों से कहा जा रहा है कि गहरी सांस लो, डीप ब्रीदिंग करो, रिलैक्स हो जाओ। और देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव अफर्मेशन दो। जब तक आप पॉजिटिव अफर्मेशंस नहीं दोगे, अब होता क्या है कि इंसान कोई भी पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव नेगेटिव बातें ही सोचते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स ही उनके माइंड में चलते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही चीज़ें जो हैं, यानी कि आप नेगेटिव चीज़ को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो। समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? इसलिए कुछ सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चीज़ें तभी आपके साथ होंगी। अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, वर्गो, कन्या राशि, White Eagle, ancestor spirit, connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर कोई भी आपका ओके, सो फैमिली पैटर्न, या फिर मैं कहूँ आपके लाइफ में कोई भी रिपीटेड पैटर्न था कि रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हो पाते थे आपकी लाइफ में, कुछ भी ऐसी चीज़ें थी यहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे मैसेज है कि उन्हें एंसेस्टर हीलिंग की ज़रूरत है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं उनके साथ, उनका आशीर्वाद है उनके साथ। और आप लोग मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, मेडिटेशन करो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपको इस टाइम पे अपनी फैमिली पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ भी अगर आप लोग कर रहे हो, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कुछ भी हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, तो जैसे कहते हैं ना कि घर के बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लो, बड़े बूढ़ों से बातें करो, क्योंकि उन उन लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है लोगों का। और डिफरेंट डिफरेंट कुछ चीज़ें हैं, देखो आप लोगों की लाइफ में, जो आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है आपकी फैमिली से। ठीक है, उडीन, साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज है, योर थर्ड आई इज ओपन। इट मीन्स आप लोग देख पा रहे हो, इट मीन्स आप लोग के यहाँ पे जो आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपकी थर्ड आई, जो थर्ड आई चक्रा है, वो आप लोग का ओपन हो चुका है। जस्ट आप लोग को इंट्यूशंस आती हैं, लेकिन अपनी इंट्यूशंस पे आपको ट्रस्ट नहीं होता है, आप डाउट में थोड़े से कभी कभी चले जाते हो। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपकी जो इंट्यूशंस हैं आपको गाइड कर रही हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी इंट्यूशन से गाइडेंस लो, और सच के पीछे जाओ, सच के पीछे जाओ। यहाँ पे एक मैसेज है कि मटेरियल वर्ड में कुछ भी नहीं रखा आपके लिए। अब जितना मटेरियल वर्ड में फंसने की कोशिश करोगे, उतना ही, जैसे कहते हैं ना कि मोह माया में आप फंसने की कोशिश करोगे, उतने ही आप परेशान रहोगे। और जितना आप डिवाइन से कनेक्ट करोगे, जितना आप लोगों की हेल्प करोगे, ट्रस्ट में आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में मिलेगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।